ये वही गांव है जहां पीढ़ियों से लोग मानते हैं कि नीम के इस पेड़ पर एक चुड़ैल का वास है। दिन में ये पेड़ साधारण लगता है, लेकिन रात होते ही इसकी परछाई लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर देती है। पेड़ की टहनियां हवा में हिलती हैं, मानो फुसफुसा रही हों। बच्चे दूर से पेड़ की ओर डर कर देखते हैं और बुजुर्ग उन्हें खींचकर घर ले जाते हैं। दादी विस्तार से कहती हैं और असल कहानी बताती हैं। बहुत साल पहले इसी गांव में एक औरत रहती थी, कमला। लोग कहते हैं उसके ऊपर किसी का साया था। रात को वो अचानक जंगल की तरफ गायब हो जाती थी और सुबह लौटती थी। जब गांव वालों ने उस पर शक जताया तो एक दिन उसे इस पेड़ से बांधकर जला दिया गया। लेकिन मरते समय उसने कसम खाई कि उसकी आत्मा यहीं लौटेगी और गांव वालों को चैन से जीने नहीं देगी। दादी, क्या सच में चुड़ैल होती है? सच और झूठ कभी कभी भर करना मुश्किल हो जाता है बेटा, लेकिन हाँ, रात में इस पेड़ से दूर रहना। कहते हैं उस दिन से इस पेड़ की हर टहनी में कमला की आत्मा बस गई है। गांव का एक जवान लड़का अर्जुन, वो पढ़ा लिखा है और इन बातों को अंधविश्वास मानता है। दोस्तों के साथ बातचीत में वो कहता है, ये सब दादी नानी की बनाई कहानियां हैं, कोई चुड़ैल उड़ैल नहीं होती। अगर इतना यकीन है तो एक रात उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ कर दिखा। आज मैं जाकर साबित कर दूंगा। अर्जुन हाथ में लालटेन लेकर पेड़ के पास जाता है। हवा का झोंका आता है और लालटेन बुझ जाती है। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। अंधेरा, सन्नाटा और उस नीम की शाखों से आती अजीब फुसफुसाहट उसके दिल की धड़कन और तेज हो रही थी। अचानक उसे पेड़ पर उल्टी लटकती औरत की झलक दिखती है। लंबे बाल, सफेद कपड़े और लाल चमकती आंखें। औरत की आवाज आती, क्यों आए हो मेरे पेड़ के पास? अर्जुन जड़ हो जाता है, पैर जैसे जमीन में धंस जाते हैं। ये पेड़ मेरा है, यहाँ इंसानों का कोई हक नहीं। आज तुझे छोड़ रही हूँ, लेकिन अगर दोबारा आया तो तेरा अंजाम भी वही होगा जो बाकी का हुआ। अर्जुन जैसे तैसे भागकर गांव लौटता है। गांव के लोग अर्जुन की हालत देखकर डर जाते हैं। एक बूढ़ा आदमी कहता है, हमने पहले भी कई लोगों को खोया है बेटा। चुड़ैल से टकराना आसान नहीं। लेकिन अर्जुन का मन ही मन और उत्साह भर जाता है इस बात को जानने के लिए कि वो चुड़ैल के साथ क्या हुआ था। अर्जुन एक बूढ़ी औरत से मिलता है जो बताती है कि कमला असल में निर्दोष थी। उस पर झूठा इल्जाम लगाया गया था। गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया। उसी नफरत और दर्द ने उसकी आत्मा को अशांत बना दिया था। कभी कभी इंसानों की गलतियां आत्माओं को भटकने पर मजबूर कर देती हैं। अर्जुन तय करता है कि वो कमला की आत्मा को शांति दिलाएगा। वो रात को वापस पेड़ के पास जाता है। चुड़ैल फिर प्रकट होती है और इस बार और भी भयावह। अर्जुन हिम्मत जुटाकर, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ था, लेकिन अब तुम भी मासूमों को डराकर वही गलती कर रही हो। अगर शांति चाहती हो तो इस नफरत को छोड़ दो। चुड़ैल चीखती है, पूरा पेड़ हिलने लगता है। अचानक आसमान में बिजली चमकती है। धीरे धीरे चुड़ैल की आंखों से आंसू बहते हैं और वो धुएं में बदलकर गायब हो जाती है। सुबह गांव वाले देखते हैं कि नीम का पेड़ अब शांत है। कोई अजीब आवाज नहीं। अर्जुन कहता है, डर से भागने के बजाय हमें सच को समझना चाहिए। हर कहानी के पीछे एक वजह होती है। अंधविश्वास से डरने के बजाय सच्चाई को जानने की कोशिश करनी चाहिए। कभी-कभी हमारे ही कर्म आत्माओं को भटकने पर मजबूर कर